नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 58। पृथ्वी किस आकाशगंगा में स्थित है? दोस्तों, पृथ्वी मिल्की वे में स्थित है। हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों, हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस हीलियम है। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने का सबसे शुद्ध रूप क्या है? दोस्तों, सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने का सबसे शुद्ध रूप 24 कैरेट है। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की? दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की। एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज्यादा न घुल पाए उसे कौन सा घोल कहा जाता है? दोस्तों, एक घोल जिसमें निर्दिष्ट तापमान पर कोई वस्तु और ज्यादा न घुल पाए उसे संतृप्त घोल कहा जाता है। दोस्तों, सल्फर एक अधातु है। किस यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है? दोस्तों, स्पीडोमीटर यंत्र द्वारा कार या लॉरी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। आरआरसी जयपुर 30/11/2014। भारी जल कहाँ उपयोग होता है? दोस्तों, भारी जल परमाणु संयंत्र में उपयोग होता है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। जब आप अदरक खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? दोस्तों, हम उसका जड़ भाग खाते हैं। सिस्मोग्राफ द्वारा किसे मापा जाता है? दोस्तों, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप को मापा जाता है। जब आप शकरकंद खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? दोस्तों, हम शकरकंद का तना खाते हैं। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों, पृथ्वी के एक प्राकृतिक उपग्रह हैं। रेबीज का कीटाणु क्या है? दोस्तों, रेबीज का कीटाणु वायरस है। प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है? दोस्तों, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत सोयाबीन है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयोग होती है? दोस्तों, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस प्रयोग होती है। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत सूर्य प्रकाश है। पृथ्वी के निकटस्थ कौन सा ग्रह है? दोस्तों, पृथ्वी के निकटस्थ शुक्र ग्रह है। आरआरसी गोरखपुर 30/11/2014। दोस्तों, केचुआ एक कशेरुक है। कौन सा रुधिर समूह सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है? दोस्तों, ए बी रुधिर समूह सार्वत्रिक ग्राहक माना जाता है। यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल का क्या होगा? दोस्तों, यदि सामान्य पेंडुलम की लंबाई को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो उसके दोलन काल दोगुना बढ़ेगा। कौन सी धातु सबसे मुलायम है? दोस्तों, सोडियम धातु सबसे मुलायम है। केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान कितना होगा? दोस्तों, केल्विन स्केल पर 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान 273 केल्विन होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। कौन सा बहुकोशीय जीवधारी है? दोस्तों, युग्लिना बहुकोशीय जीवधारी है। मनुष्यों में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण किस खनिज पदार्थ का असंतुलन है? दोस्तों, मनुष्यों में उच्च रक्तचाप होने के लिए प्राथमिक कारण आयोडीन का असंतुलन है। जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो रासायनिक क्रिया को स्थानांतरण क्रिया कहते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग किस अर्थ में होता है? दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में सीडी का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के अर्थ में होता है। तड़ित चालक क्या है? दोस्तों, तड़ित चालक बिजली से ऊंची संरचनाओं को बचाने वाला साधन है। आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज्यादा खतरनाक क्यों है? दोस्तों, भाप से जलना उसी ताप के पानी से जलने से ज्यादा खतरनाक है। इसका कारण वाष्प की गुप्त ऊष्मा है। केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक क्या है? दोस्तों, केल्विन स्केल पर पानी का क्वथनांक 373 केल्विन है।
किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अम्लीय विलयन में एक लिटमस कागज को डुबो देने पर उस कागज पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों अम्लीय विलयन में नीला लिटमस लाल होता है। RRC दिल्ली 30/11/2014। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को क्या कहा जाता है? दोस्तों यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो बीमारी को मोतियाबिंद कहा जाता है। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दोस्तों ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों H2O को आमतौर पर जल के नाम से जाना जाता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उर्वरकों के निर्माण में पोटेशियम तत्व प्रयोग किया जाता है। कौन सा रोग रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है? दोस्तों कैंसर रक्त में बिलिरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। सार्विक प्राप्तकर्ता कौन से ग्रुप से रक्त प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों सार्विक प्राप्तकर्ता केवल ग्रुप AB से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। रक्तदाब को किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों रक्तदाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों सॉफ्टवेयर निर्देशों का सेट है जो कंप्यूटर को कहता है कि क्या करना है। कंप्यूटर का हार्ट कहाँ होता है जहाँ सारी गणना की जाती है? दोस्तों कंप्यूटर का हार्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ सारी गणना की जाती है। RRC हाजीपुर 30/11/2014। कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला है? दोस्तों पिट कोयला निम्न ग्रेड का कोयला है। पौधे के पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधे के भिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? दोस्तों पौधे के पत्तियों द्वारा तैयार किया गया भोजन पौधे के भिन्न भागों में फ्लोएम ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है? दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है। यदि पिता का रक्त ग्रुप AB और माँ का रक्त ग्रुप B हो तो उनके बच्चे में कौन सा ग्रुप अनपेक्षित है? दोस्तों उनके बच्चे में O ग्रुप अनपेक्षित है। पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत यानी कि आउटपुट को क्या कहते हैं? दोस्तों पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत यानी कि आउटपुट को मल्टीमीडिया कहते हैं। धुंध यानी कि स्मोक किसका संयोजन है? दोस्तों धुंध यानी कि स्मोक कोहरा और धुआं का संयोजन है। दो प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उसके प्रतिबिंब कितने बनेंगे? दोस्तों उसके प्रतिबिंब 5 बनेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।